आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। इंडिया से किसी से पूछा है, दारुल उलूम देवबंद का फतवा है कि नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह का ताल्लुक़ अहले सुन्नत वल जमात से नहीं है, क्या इनकी तहक़ीक़ात को नकल करना दुरुस्त है? देखें, अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी को ये कहना कि अहले सुन्नत वल जमात में से नहीं है, ये तो मेरा ख़्याल है थोड़ा सा मुबालगा है। नासिरुद्दीन अलबानी के वही अक़ायद हैं जो अल-अक़ीदा तहाविया में लिखे हुए हैं। अल-अक़ीदतुत तहाविया, इमाम तहावी हनफ़ी जो हनफियों के मशहूर मुहद्दिस थे, उनकी अक़ीदे की किताब है और उसी का मतन है जो पूरी दुनिया में अहले सुन्नत वल जमात फ़ॉलो कर रहे हैं। शवाफ़े भी, मालिकिया भी, हनाबिला भी, हत्ता के सलफ़ी भी, अहले हदीस भी, सब उसी को फ़ॉलो कर रहे हैं कि पढ़ाई जाती है। तो अगर वो कोई उस अक़ीदे का हामिल है तो अहले सुन्नत वल जमात में दाखिल है। अलबत्ता बाज़ चीज़ों में अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह का कुछ तफर्रुद है, जैसे 3 तलाक़ के मसले को उन्होंने एक कहा और ये आम मौज़ों पे मसह के क़ाइल हुए, और बहुत सी चीज़ों में जमहूर उलमा की उन्होंने मुखालफत की और दलील भी कोई मजबूत नहीं थी उनके पास, उसमें बड़ी शिद्दत भी की उन्होंने। तो इस तरह की चंद कोताहियाँ पाई जाती हैं, लेकिन वो तो बहुत से लोगों में पाई जाती हैं। तो ऐसी चंद कोताहियों की बेस पे अहले सुन्नत वल जमात से मेरा ख्याल है खारिज नहीं किया जाएगा किसी को। अगर दारुल देवबंद का ये फतवा है भी तो बाकी मदारिस का नहीं है ये फतवा, सिर्फ एक इदारे को नहीं देखा जाता। दारुल उलूम कोरंगी है, बिनोरी टाउन है, इन हजरात के फतवा मेरी नज़र से नहीं गुजरा कि इन्होंने उनको अहले सुन्नत वल जमात से ही खारिज किया। अलबत्ता तफर्रुदात बहुत हैं और हदीस की तहक़ीक़ में भी बहुत गलतियाँ हुई हैं अल्लामा अलबानी से। बहुत दफ़ा ज़ईफ़ हदीस को सही कह दिया, सही को ज़ईफ़ कह दिया, इस तरह की गलतियाँ हुई हैं। लेकिन ये कि अहले सुन्नत वल जमात से बहरहाल खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके बेसिक अक़ाइद, बुनियादी अक़ाइद वही हैं जो अहले सुन्नत वल जमात के। बाकी मसाइल में तो मुज्तहिदीन को फ़ॉलो किया जाता है। मसाइल में वो तो अगर कोई मसाइल पेश करे जमहूर से हट के तो उसको तो फॉलो ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि मसाइल आज के थोड़ी हैं। तो सहाबा ताबईन से इन पर तहक़ीक़ हो रही है और बहुत से मसाइल पर इजमा हो गया, तो वो मसाइल जो मुज्तहिदीन ने वज़ा कर दिए उन्हीं को फॉलो किया जाएगा। तो मिजाज में उनके थोड़ा सा फ़ुरूई मसाइल के मामले में शिद्दत थी, वो शिद्दत गलत थी और उस पर उलमा ने नकीर भी की है, और बाज़ जगह हदीस में उनसे गलती भी हुई है, तो वो गलती निशानदेही कर दी है उलमा ने कि भाई ये इनसे गलती हुई है। और चंद और भी इश्कालात हैं उलमा को उनके ऊपर, और ये सिर्फ यहाँ बर्रे सग़ीर के उलमा को नहीं, अरब उलमा को भी एतराज़ात हैं। लेकिन वो इस नौइयत के उन पे एतराज़ात नहीं है कि उनको गुमराह करार दिया जाए या अहले सुन्नत वल जमात से खारिज करार दिया जाए। बहुत से उन्होंने काम भी, यानी पॉजिटिव काम भी तो बहुत ज़्यादा किए हैं उन्होंने, तो अहले सुन्नत वल जमात से खारिज करार देना ये ठीक नहीं है।